कल की सारी बात क्लियर है सेक्शन नंबर 35 की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए सब लोग। पढ़िए सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पीजीबीपी में। आ जाओ लॉन्ग आंसर पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, मिस्टर एन प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज क्लॉथ शॉप फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2022। मिस्टर नाथ हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है क्लॉथ का। उनका क्लॉथ का एक दुकान है, ठीक है, उसका शो कर रहा है। कब का शो कर रहा है भाई? 31 मार्च 2022 का। आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। हमने आपको देखो पहले क्लियरिफाई कर दिया फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है। जो भी हेड का कैलकुलेशन करोगे लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम दैट हेड, फिर लिखेंगे आप फॉर द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है। असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका? 22-23 है, ठीक है ना। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23। फिर मैंने आपको बता रखा है ये बातें आप उठा के ऊपर लिखेंगे, ये दोनों बातें, ठीक। उसके नीचे लिखेंगे आप एसएसी कौन है? मिस्टर एन है। असेसमेंट ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर क्या है? इनकम का हेड कौन सा है? बात समझ में आ रही नहीं? फिर आप अपना क्वेश्चन चालू कर दोगे। चलो देखो इसमें देखो नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया 2,11,500 का। दिख रहा है सबको? ये है। एक फैन चला दो तो पीछे का, इधर का चला दो। हमने तुमको पढ़ाया था आपको ऐड क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है। ऐसे खर्चे जो डेबिट होने चाहिए थे, है ना, और डेबिट नहीं, उनको क्या कर दोगे? माइनस कर दो। जो खर्चा डेबिट होना था और डेबिट नहीं हुआ वो क्या करो? लेस करो। बट जो डेबिट नहीं होना था, डेबिट हो गया है, उनको उठा के ऐड करो। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं, उन खर्चों को हमने नाम क्या दिया था? डिसअलाउड एक्सपेंस। हमने उन खर्चों को नाम क्या दिया था? डिसअलाउड एक्सपेंस। जो खर्चे डिसअलाउड है उनको क्या करना था? हमको ऐड करना। तो चेक करो इसमें डिसअलाउड एक्सपेंस कौन कौन से हैं। पढ़ोगे सब लोग। सैलरी एंड वेजेस अलाउड है, बिजनेस में अलाउड होता है कि नहीं होता है? रेंट अलाउड होता है। हाउस होल्ड एक्सपेंस जिनको आपने नाम दिया था ड्रॉइंग्स। हाउस होल्ड का मतलब क्या भाई? घरेलू खर्चे। ये मेरा बिजनेस है, मैं घर का खर्चा उठा के यहां डेबिट कर सकता हूं क्या? ध्यान रखोगे तो हाउस होल्ड एक्सपेंस को, जो कि कितना है आपका 82,000 है, क्या है वो? डिसअलाउड है। इस बात को आप ध्यान रखिए। उसके नीचे इनकम टैक्स, हम कल बात कर रहे थे। इनकम टैक्स क्या है आपका? किसी पर्सन के इनकम पर चार्ज किया जाता है। वो अगर इनकम पर चार्ज किया जा रहा है तो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड एक्सपेंस है। वो भी क्या है? ड्राइंग्स। जब आप क्लास 11 में कैपिटल का कैलकुलेशन करते थे तो हाउस होल्ड एक्सपेंस और इनकम टैक्स को लेस करते थे। आपकी पर्सनल इनकम पर इनकम टैक्स लग रहा है, वो क्या ट्रीट किया जाएगा? ड्राइंग्स। तो यहां पर चेक करोगे 900 रुपए किसके? इनकम टैक्स के। ये भी क्या है? डिसअलाउड है। फिर गिफ्ट टू रिलेटिव देखोगे, एडवर्टीजमेंट अलाउड है, पोस्टेज एक्सपेंस अलाउड है। उसके नीचे दिया गिफ्ट किसको पे किया जा रहा है? क्या हो गया? ये आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। घर के बाहर खूब आप रिलेटिव को गिफ्ट दें, बट बिजनेस में गिफ्ट रिलेटिव को नहीं अलाउड है। बट अगर इंप्लॉय को दे रखा है आपने, दैट इज अलाउड। आगे पढ़ोगे लाइफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है।
अलाउड है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। हमारा बिजनेस है, हो सकता है उसमें आग वाग लग जाए कभी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से उसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, जिसका नाम हमने क्या दिया है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। बट उसी तरह अपने लाइफ का भी इंश्योरेंस करवा के बैठे हैं हम, वो क्या है आपका? डिसअलाउड है, क्योंकि वो क्या है? पर्सनल खर्चे हैं आपके। बैड डेट्स रिजर्व, हम कल बताए थे ना, किसी भी तरह का रिजर्व, किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउड, कितना आ गया ये? सब ऐड करने के बाद कितना आ गया? 86,700। कोई दिक्कत की बात? फिर कह रहे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, इनकम चेक करो, ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक है, रिलेटिव की इनकम को यहां पर, या रिलेटिव की गिफ्ट को आप यहां पर इनकम ट्रीट नहीं करोगे। तो हमने क्या कर दिया, ये ऐसी इनकम है जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्या कर देंगे आप? इसको माइनस कर देंगे। ऐसे खर्चे जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं किए गए, उनको क्या करते हैं हम लोग? लेस। ऐसे खर्चे जो डेबिट नहीं होने थे और डेबिट हो गए, उनको क्या करते हैं? ऐड। तो इनकम उसका अपोजिट हो गया। ऐसी इनकम जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं की गई, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? लेस कर लेते हैं कि ऐड करते हो? क्रेडिट तब होनी चाहिए थी, उसको ऐड करोगे। नहीं होनी चाहिए थी, माइनस। ये होनी चाहिए थी, नहीं, माइनस कर दो इसको। तो जो इनकम आ गई आपकी, कौन सी इनकम हो गई? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, या आप इसको क्या बोल सकते हो? क्या हुआ? कलश शर्मा, सेकेंड में आए? सेकेंड पर आओ सब लोग फटाफट। तुमको भी ठंडी लग रही है? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ थिम्बर मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। थिम्बर मर्चेंट का पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया है कब का? 31 मार्च 22 का। ये सबका हो गया है। आगे बढ़ूं मैं। ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, परचेज अलाउड है, वेजेस अलाउड है, ऑडिट फीस अलाउड है। रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी की डिसअलाउड। अपने घर का रिपेयर करा रहे हो और आप उसको पीएल में डेबिट कर दोगे, टोटली डिसअलाउड फ्रॉम दी पीजीबीपी। ठीक, ध्यान रखो कि एक बात और, अगर ऑफिस का रिपेयर करवाते तो टोटली क्या है? अलाउड, अंडर दी हेड पीजीबीपी। आ जाओगे, नेट प्रॉफिट कितने का दिया देखोगे? 2,50,000 रुपए का। कितने का? ये फॉर्मेट को आप फॉलो करते रहेंगे, ठीक है ना? एक्सपेंस डिसअलाउड कौन कौन से भाई? रिपेयर किसका? लिख लो यहां पर। फिर जनरल चार्ज अलाउड है। कमीशन फॉर रेजिंग ऑफ लोन अलाउड है, लोन ले रहे थे उस पर कमीशन देना पड़ रहा है। बट बैड डेट्स रिजर्व, कल मैंने आपको बताया था, अगर एक्चुअल में बैड डेट्स हो गया, पैसा डूब चुका है, वो अलाउड है। बात समझ कि नहीं? बट बैड डेट्स का रिजर्व, प्रोविजन या किसी भी टाइप का प्रोविजन रिजर्व आपके यहां क्या होगा? डिसअलाउड होगा फ्रॉम टैक्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थर्ड पर आओ। बैड डेट देखो नीचे 2000 का है, वो अलाउड है, बट बैड डेट रिजर्व 2000 का वो अलाउड नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ भाई, अलाउड होगा कि नहीं? लोन लिए हो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पज से अलाउड है, बट अगर लोन तुमने ले रखा है कोई पर्पज अदर देन बिजनेस प्रोफेशन है, तो आपको टोटल लोन क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड है, तो देखो फंड आ गया कि नहीं आ गया? फंड का मतलब ही क्या हो गया? आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करो, मतलब आप अपना टैक्स सेव करने की कोशिश करो, और ये क्या हो जाएगा? आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी अपनी कैपिटल है, उस पर आप इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो? अपने बिजनेस में मैंने पैसा लगा रखा है और उस पैसे पर मैं इंटरेस्ट का अमाउंट चार्ज करके खुद रख लूं, क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया है? मना। हम लोग पढ़े थे ना, सेक्शन 30, 31 पढ़ा। 30 में क्या बोला? ओनर है, खुद की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका रेंट अलाउड है क्या? डिसअलाउड। क्यों? कोई भी पर्सन अपने प्रॉपर्टी पर रेंट रिकवर नहीं कर सकता है। तो सेम ट्रीटमेंट यहां पर 10,500 आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर पॉइंट नंबर 5 है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या ये प्रोविजन लग गया, डिसअलाउड हो गया, और इनकम टैक्स है तो पर्सनल है, वो भी क्या होगा? डिसअलाउड होगा। ठीक है ना? नोट कर सकते हैं आप लोग। इन पांचों को अगर आप ऐड कर दे रहे हो, कितना आ गया? इनकम के साइड देखो, सेल है, उसके बाद दिया है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहां की इनकम नहीं, इसलिए इसको क्या कर देंगे आप? माइनस कर दोगे। ठीक है, और जो इनकम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। क्या पूछा है तुमसे? यहां पर टोटल इनकम पूछा है ना? अब देखो सब लोग, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी क्लियर है सबको? आगे बढ़ो। यहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएबी कितने का है? 15,000 है ना? आपको यहां पर जितना अमाउंट लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एचपी, बाकी चीजें क्या है? बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया नहीं, यही क्या हो गया? आपका जीएबी हो गया। म्युनिसिपल टैक्स यहां होगा नहीं, फिर यही आपका क्या हो गया? एनएबी। फिर क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, जो कि क्या है भाई? 30% ऑफ, जो कि कितनी आ रही है? 15,000 की 45। ठीक है ना? अगर माइनस कर दो यहां से तो इनकम तुम्हारी कितनी आ जाएगी?
इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ गया 10,500। तो जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले आता है 10,500 का, फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जो कि गिवन है आपका 2,52,000, और दोनों ऐड कर देंगे, क्या जाएगा 2,62,500, दैट इज नोन एज टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड। ठीक है ना, मतलब हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी की इनकम इंक्लूड करें। हो गया यहां तक? नीचे वर्किंग नोट जो हाउस प्रॉपर्टी का है, इसको आप वेल मैनर में बनाएंगे जैसे आप पहले बना रहे थे। ठीक है ना, हो गया। थर्ड पर आ जाओ। मिस्टर राजेंद्र कुमार एंड सन्स हैं, एक वीट मर्चेंट है, वीट का मतलब गेहूं के व्यापारी हैं। दे हैव एजेंसीज ऑफ सॉप एंड ऑयल कंपनी ऑल्सो फॉर विच दे गेट अ कमीशन ऑन सेल एट द फिक्स परसेंट। ठीक है ना, उनके पास सॉप का और ऑयल का भी एजेंसी है जिस पर वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक कमीशन फिक्स परसेंट से। ठीक है ना, दे प्रेजेंटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर बिफोर द इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 22। कह रहा सॉप कंपनी से कमीशन रिसीव हुआ कितना भाई, 40,000। फिर कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम दी ऑयल कंपनी 50,000। ये दोनों क्या है, बिजनेस इनकम ही है ना। तो इनकम का जो हेड है, हमने यहां देखो लिखा कमीशन, और कमीशन में आपके देखिए दो हैं, पहला है सॉप कंपनी और दूसरा ऑयल कंपनी। सॉप कंपनी से कितना 40,000, ऑयल कंपनी से 50,000, टोटल इनकम कितनी हो गई हमको, ये बात आपको क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखे कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑयल कंपनी ₹1 लाख। एक कंपनसेशन मिल गया, हमने सेक्शन 28 में आपको पढ़ाया था, अगर कोई कंपनसेशन मिल रहा है, रिसीव कर रहे हो आप, अंडर दी हेड, किस हेड में, किसी भी हेड तो डिफाइन ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो जो भी इनकम अगर उससे होगी वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। किस हेड में, अंडर दी हेड पीजीबीपी। हमने आपको पढ़ाया ना, जहां भैंस वहीं भैंस की पूंछ, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए? तो जो बिजनेस इससे रिलेटेड हुआ उसका कंपनसेशन किससे रिलेटेड हुआ, उसी से, और वो उसी हेड का इनकम मान लिया जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। आगे आ जाओ। आगे पढ़ो भाई। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 500 बैग्स ऑफ व्हीट वर परचेज फॉर 2,50,000। कह रहा है उसने 500 बैग खरीदा, कितने का, 2,50,000 का, है ना। आउट ऑफ विच 400, अच्छा एक बात ध्यान रखो यहां पर, ये मैंने कैलकुलेशन किया है भाई, ये वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया क्या, कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं है, हमने परचेस कर दिया है, कितना परचेस किया, 2,50,000 का। सेल कितना किया, 400 बैग सेल कर दिए हमने,
2,40,000। अगर हमने खरीदा कितना 500 और बेचा 400, तो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बाकी है 100 का। तो यहां लिखोगे तुम लोग, कायदे से लिख लो इसको, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा भाई? 2,50,000 में खरीदे थे, उसमें से बेचा कितना हमने 400 बैग, और खरीदा कितना था 500 बैग्स। कितना आ गया ये? 50,000 रुपए आ गया क्लोजिंग स्टॉक हमारे, और हमने उठा के इसको यहां पुट कर दिया। सेल और क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया, कितना आ गया 2,90,000। परचेज माइनस कर दिया 250 का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका 40,000 रुपए। यहां तक कोई समस्या तो है नहीं। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, पीएल में कितना आ गया? शॉप का खर्चा कितना दिया देख लो तुम लोग, 26,500 का दिया हुआ है। यहां तक कोई समस्या? तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 13,500 रुपया का। क्या आएगा 20,000? क्या 20? कैसे भाई? देखो जरा से, एक मिनट। दो लाख आएगा, 2,20,000 नहीं आ रहा है। कर लिया करो कैलकुलेट एक बार कलश। आया ना 2 लाख ही। आपने खरीदा कितने में था? माइनस कर दिया, वैल्यू बची कितने की? एक मिनट फिर डिस्टर्ब। ये वैल्यू आ गई आपकी 50,000। ये अगर ऐसे नहीं सुटेबल है, इसको हटा के ऐसे भी कर सकते हो। 500 बैग के दाम कितने हैं भाई? एक बैग का दाम कितना हो जाएगा? 2,50,000 को डिवाइड कर दिए 500, कितना आ गया ये? ठीक है ना? 500 बैग थे और 400 बिक गए, तो बचे कितने? 100 बचा ना? तो 100 इंटू क्या कर दो आप, कितना आ जाएगा ये? नोट कर सकते हो इसको। आगे बढ़ा जाए तो 13,500 का जो प्रॉफिट है मैंने यहां पुट कर दिया। अब देखो उसमें खर्चे कौन कौन से ऐड कर दिए उसने। लिखा एक्सपेंस ऑफ 4,500 ऑन दी मैरिज ऑफ राजेंद्र कुमार सन। राजेंद्र कुमार के बच्चे का शादी हो रहा था, विवाह हो रहा था उनका, और 4,500 रुपए उठा के बिजनेस प्रोफेशन से वहां पर भेज दिए। क्या ये डिसअलाउड अलाउड है? डिसअलाउड है, उठा के ऐड करो इसको। फिर 2,700 रुपए बीइंग द कॉस्ट ऑफ कैलेंडर एंड डायरी एडवर्टीजमेंट का अलाउड होगा।
फिर 1300 बीइंग रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, तो रेजिडेंशियल हाउस का यहां पर कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा, 1300 उठा के ऐड करो। ठीक है यहां तक। फिर देखोगे पेनल्टीज फॉर ब्रीच ऑफ लॉ है, तो हमने कल बोला था इनकम टैक्स का कुछ भी अलाउड नहीं है, ना तो इंटरेस्ट, ना तो पेनल्टी, और ना ही, ध्यान रखना ठीक। बट जीएसटी का अलाउड है क्या? पेनल्टी अलाउड है जीएसटी की, पेनाल्टी नहीं अलाउड है, बाकी सब अलाउड है। इसको उठा के ऐड कर लो। इन एडवांस ऑफ 2500 इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या है भाई? या टाइपराइटर का खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंस है, आप उसको पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, उसके डेप्रीसिएशन को आप डेबिट कर सकते हो। ये सारे डिसअलाउड एक्सपेंस को उठा के हमने ऐड कर लिए। इसीलिए तो अलाउड हो गया। इंटरटेनमेंट अलाउंस उसमें दिया है ना, इंटरटेनमेंट के खर्चे दिए, तो इंटरटेनमेंट भी बिजनेस का एक पार्ट है और उसको भी क्या किया जाएगा? अलाउ किया जाएगा। ठीक है ना। कभी कदार देखते हो तुम्हारा कोई प्रोग्राम होने लगता है, उसमें तुम चिल्लाने लगते हो, लड्डू उड्डू खाने लगते हो, वो उसका मेन मोटिव क्या है? कोचिंग का कुछ टारगेट वो भी कंप्लीट होगा, साथ में तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होगा, तो खर्चे क्या होंगे? अलाउड होंगे। तो ये सब उठा के जब तुमने ऐड कर दिया, कितना आ गया भाई? 2,14,100। और ये क्या आ गया आपका? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। नोट कर लीजिए। ये हो गया सबका? वर्किंग नोट्स अभी यार नीचे लिखा जाता है और तुम उसको ऊपर लिख रही हो। 6 महीने पढ़ रही हो और फिर वही बात है। फैन बंद कर दो छोटू। इसके आगे तुम लोग खुद से लगा के आओगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।